क्वेश्चन क्या है, ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, और इसकी साइड ए है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ए क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और सी ए के मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूँ तो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी। अब एक बात बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पढ़ा था, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला देता हूँ, दो साइड के मिड पॉइंट को मिला देता हूँ तो वो उस तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी आप भी होती है। तो ये कितना है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 10। डी एफ, डी और एफ क्या है? मिड पॉइंट है साइड बी ए और बी सी के। तो क्या होगी? डी एफ पैरेलल होगी ए सी के और क्या होगी? ए सी की हाफ होगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी 10 और ये भी ऐसे ही क्या हो जाएगी? 10। कहने का मतलब है डी ई एफ भी क्या होगी? है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। डी ई एफ भी क्या होगी? है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला देता हूँ इस ट्राइंगल के, तो ये साइड 10 थी बड़े वाली ट्राइंगल, ये जो ई एफ थी 10 थी, तो ये हो जाएगी, इसकी आ जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 5। ऐसे ही मैं इसके मिड पॉइंट को मिला देता हूँ तो इसकी साइड आ जाएगी 2.5। ऐसे ही आप जितनी बनाते जाओगे साइड क्या होती जाएगी? हाफ होती जाएगी। 20 थी, 10 थी, फिर 5 हो गई, फिर 2.5 हो गई और फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, 1.75 हो जाएगी, नहीं 1.25 हो जाएगी। ऐसे ही क्या होती जाएगी? साइड हाफ होती जाएगी। तो कह रहा है सम ऑफ पेरीमीटर निकालो, सम ऑफ पेरीमीटर। ये जितनी भी ट्राइंगल बनेगी इन सभी का क्या निकालना है? सम। अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? 60, क्योंकि एक साइड 20 है तो तीनों साइड का सम क्या होगा? 60। ऐसे ही डी एफ का क्या हो जाएगा? साइड 10 है तो कितना हो जाएगा? 30। ऐसे ही साइड 5 है तो 15, फिर 7.5। ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब ये देखने से लग रहा है कि ये क्या है? एक जिप्पी है। क्या है? एक जिप्पी है। तो हमें पता है इनफाइनाइट टर्म ऑफ जिप्पी का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज लोअर देन 1। और आर आपका यहाँ छोटा ही होगा एक से, क्योंकि पहली टर्म बड़ी है, उससे अगली छोटी है, उससे अगली और छोटी है, तो क्या होगा? आर क्या होगा? छोटा ही होगा। तो देखो आर की वैल्यू होती है A2 अपॉन A1, दूसरी टर्म अपॉन पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या है? 30, पहली टर्म क्या है? 60। तो आर की वैल्यू आ गई 1/2। पुट करो, सम आ जाएगा पेरीमीटर का, सम आ गया आपके पास पेरीमीटर का। ए की वैल्यू कितनी है? 60। 1 माइनस आर की वैल्यू थी 1/2, आर की वैल्यू थी 1/2। तो 60 अपॉन 1/2, तो ऊपर आ जाएगा तो 120। तो इन सभी ट्राइंगल का सम होगा 120 सेंटीमीटर। कह रहा कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस है 80 सेंटीमीटर। क्या है बेस? 80 सेंटीमीटर। और हमें पता है अगर मैं पॉइंट ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो वो दो इक्वल पार्ट को, तो साइड को क्या करती है? वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब कह रहा है बी सी 80 है तो बी डी भी 40 हो जाएगा,
वे भी 40 हो जाएगा। AD क्या हो गई? हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, हाइट AD है और बेस क्या है? BC। तो 1/2 AD निकालना है, BC 80 है। तो एरिया कितना दे रखा है इसका? 1680। इसमें कुछ है नहीं, 0 से 0, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी AD आ गया 42 सेंटीमीटर। AD कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, AD 42 सेंटीमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो AB कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से जो AB होगा वो 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1600 प्लस कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 चौके 16 और 1 1764। ये आ गया 3364। ये आ जाएगा 58 का। कितने का? 58 का। तो आ गई AB साइड आ गई 58, इधर भी क्या आ गई है? AC 58। तो पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर हो गया 58, 58 प्लस 80। तो 50, 50, 100, 180 यानी 196 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर। देखो अब देखो, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर? एक हमें पता है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर क्या होते हैं? कोलिनियर। ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका सेंट्रोइड है, ये आपका क्या होता है? सरकम सेंटर। ये 100% किसी ट्राइंगल में क्या होते हैं? कोलिनियर। और इनका OG और GC का रेशियो होता है 2:1। O रिप्रेजेंट ऑर्थो सेंटर, G रिप्रेजेंट सेंट्रोइड एंड C रिप्रेजेंट सरकम सेंटर। इसने दे दिया ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, यानी OC की वैल्यू दे दी इसने 12 है, यानी 2 + 1 3 यूनिट की वैल्यू है 12। निकालना क्या है भाई? सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, यानी OG निकालना है 2 की वैल्यू, 3 चौके 12, 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। देखो ट्राइंगल PQR क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। दे दिया PQ और PR क्या है? बराबर, यानी ये एंगल Y है तो ये एंगल भी क्या होगा? Y। और दूसरा दे दिया PS और PT बराबर हैं, तो ये भी क्या होगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एंगल X है तो ये भी X होगा। और दूसरा दे दिया QPS, यानी ये एंगल, ये कितने का है? 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल PQS का ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी Y + 30 हो जाएगा किसके बराबर? PSR। PSR को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल X प्लस में एंगल RST, एंगल X प्लस में एंगल RST। एक बात बताओ,
ये जो एंगल है एक्स है, ये क्या है, आर एस टी का एक्सटीरियर एंगल है, आर एस टी का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, ये एंगल प्लस में वाई, तो वाई प्लस 30 आ गया, एक्स किसके बराबर है, एंगल आर एस टी प्लस वाई, एंगल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में ये एक और आर एस टी था, तो y से y कैंसिल आउट, तो 30 आ गया 2 एंगल आर एस टी के, तो 30 यानी आर एस टी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, तो आर एस टी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। कह रहा है एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल 120 का है, एंगल ए क्या है 120 डिग्री। अब कह रहा है जो एंगल डी बी सी, यानी एंगल डी बी सी ये है ए बी डी का दुगना, यानी ए बी डी का दुगना, यानी अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा 2 अल्फ़ा। ऐसे ही एंगल डी सी बी यानी ये क्या है ए सी डी का दुगना, यानी ये बीटा है तो ये क्या होगा 2 बीटा। तो एक बात बताओ, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एक दे दिया 120 का, तो 2 एंगल बच गए, उनका सम कितना हो गया 60 का, कितना हो गया 60 का। तो एक बात बताओ, 3 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 60 और काटोगे तो 20, यानी अल्फ़ा प्लस एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 20 डिग्री, कितना आ गया 20 डिग्री। इन ट्राइंगल बी डी सी, एंगल इन ट्राइंगल बी डी सी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंगल बी डी सी, ये आ गया 180 के बराबर। 2 कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 20, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 20, तो 2 इंटू में 20 प्लस एंगल बी डी सी, ये आ गया 180, ये वैल्यू आ गई 40 और एंगल बी डी सी आ जाएगा 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया 140 डिग्री। ये राइट आंसर है इसका। देखो ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी क्या है राइट एंगल, और दिया हुआ ए एक्स और ए डी क्या है बराबर। ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा, क्योंकि ए एक्स डी क्या हो गई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ही सी डी और सी वाई क्या दे रखे हैं बराबर, तो सी डी वाई भी क्या होगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बीटा। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो ये बच गया है वो आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। और ऐसे ही ये बीटा बीटा, तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 2 बीटा। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये एंगल तो इसने 90 दे दिए, यानी ए और सी का सम कितना होगा 90 डिग्री। 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 180 माइनस 2 अल्फ़ा सॉरी बीटा 2 बीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आ गया 180 और 180 360, अच्छा माइनस का 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया,
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 360 माइनस 90 क्या हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये कितना आ जाएगा 270, यानी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 270। कितना आ गया 270। इसको उड़ा दो तो 1 और 35, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 135। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पूरा कोण क्या है, एक स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 डिग्री। तो यानी अल्फ़ा प्लस ये एंगल मान लिया मैंने एक्स, एंगल एक्स प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एंगल एक्स कितना होगा 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 135 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आ गया 180 माइनस 135, कहने का मतलब है 45 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसने दे दिया ABC क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और कह रहा है तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, इसका ये, इसका ये और इसका ये। कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट P पे। ठीक है, अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड क्या होता है एक ही पॉइंट पे। तो हमें पता है इन सेंटर कहाँ होता है, जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर आपके इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होता है इन सेंटर। तो इन सेंटर और सेंट्रोइड क्या होंगे एक ही पॉइंट पे। तो इसका मतलब AD क्या है मीडियन, तो इसका हमें पता है 2:1 होता है। और हमने पढ़ा है अगर आपका जो है AP2 है, AP2 है तो साइड होगी √3 2√3, यानी साइड। और वैसे AP आपका क्या है सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस। AP क्या है सर्कम रेडियस। अगर हमने पढ़ा है अगर सर्कम रेडियस 2 है तो साइड 2√3 होती है। ठीक है, बट यहाँ पे इसने साइड बता दी A, साइड बता दी A। ठीक है, वैसे 2 से 2 कट गया तो ये आ गया √3, AP लिख देता हूँ यहाँ पे, AP या सर्कम रेडियस A की बात है। 2√3 की वैल्यू आ गई 1, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हमें पता है अगर हमारा AP अगर 1 है तो ये होगा √3, ये आ जाएगा AP आ जाएगा A/√3। AP क्या आ जाएगा A/√3। ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, AD क्या है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें पता है जो BD और DC का रेशियो होगा 7:25, 7:25। वैसे अगर AB 7 है और AC 25 है तो BC पूरा आ जाएगा 24, क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है वो 7, 24, 25 का होता है, 7, 24, 25 का। तो एक बात बताओ BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 और 7 क्या है 7, 32 की वैल्यू दे दी इसने 24, 32 की वैल्यू दे दी 24, यानी 8 चौके 32, 8 दिया 24, यानी 4 की वैल्यू दे दी 3, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 3/4 गुणा में 7, यानी 21/4।
ये आ गया आपके पास BD आ गया 21/4। तो हमें पता है ABD क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं अगर AD निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ AB² प्लस BD स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस BD क्या है 21/4 यानी 441/4। सोल्व करोगे 8.75 के करीब आ जाएगा, 8.75 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। 49, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये 16 आएगा यहाँ पे। देखो ABC कोई ट्राइंगल है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC कोई ट्राइंगल है और कैसी भी ट्राइंगल हो सकती है। अगर AB को मैं B' तक बढ़ाता हूँ और कह रहा है AB और B का रेशियो 1:1 का है, ऐसे ही BC को मैं C' तक पहुँचाया, BC और C का रेशियो क्या है 1:1, और CA को मैंने A' तक बढ़ाया, इसका भी रेशियो क्या है 1:1। तो कह रहा है अगर ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A' B' और C' क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैं देखो ये मिला दिया, फिर क्या किया मैंने, इसको मिला दिया और फिर इसको मिला दिया। अब एक बात बताओ, ये साइड x है A' तो AC भी क्या होगा x। अगर ये साइड y है तो B' भी क्या होगा y। BC आपका z है तो CC' भी क्या होगा z। ये एंगल थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। एक बात बताओ, ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2। यह है मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे, 1/2। AB y है और AC क्या है x इंटू साइन थीटा। ये बताइए समझे। ऐसे ही मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल A' B' कैसे निकालूंगा, अरे यार थोड़ा इसको ऐसे लिखने थे, वन बाई टू XY साइन थीटा, और इसका हो जाएगा A' B' का 1/2 x, ये y प्लस y 2y इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा से साइन थीटा XY 1/2, यानी इनका रेशियो आ गया 1:2। इनके एरिया का रेशियो आ गया 1:2। अगर 1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे ही इसका और इसका भी क्या आएगा, अगर ये 10 है तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम प्रोसेस है सभी में क्या है, सेम प्रोसेस। तो ए डैश बी डैश सी डैश का एरिया आ गया 20, 20, 40, 20, 30, 60 और जो ए बी सी का है 10, यानी टोटल आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बात है।